नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, ये बात राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए बीजेपी इस तरह से डर गई है और घबरा गई है कि प्लास्टर इस हाथ में करना था, इस हाथ में करने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कई हॉस्पिटल से खबर सामने आई है और मैं फोटो के जरिए भी दिखा सकती हूं कि कई हॉस्पिटल से ऐसे खबर सामने आई थी कि हाथ ये टूटा है, यानी राइट हैंड टूट गया है लेकिन लेफ्ट हैंड में प्लास्टर है, और कभी लेफ्ट हैंड टूटा तो राइट हैंड में प्लास्टर है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, लेकिन ये सुनकर अब बीजेपी बौखला गई है, बीजेपी घबरा गई है। मोदी सरकार अब डरती हुई नजर आ रही है। क्या एक पद यात्रा की वजह से बीजेपी डर गई? और मैं भी सोचूं, बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक पद यात्रा को रोकने के लिए कोई मुमकिन कोशिश क्यों नहीं हो पा रही है, लेकिन अब कोशिश हो गई है। जी हां, आगे आगे बताऊंगी कि कोशिश कैसे की जा रही है और पद यात्रा को दिल्ली आने से कैसे रोका जाए, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आपको पता हो कि कोरोना की वजह से चीन में मौतें हो रही हैं, ये किसी से बातें नहीं छुपी हैं, लेकिन चीन में जो कोरोना का कहर है वो भारत में नहीं है। जापान में कहर देखा जा सकता है, चीन में देखा जा रहा है, और 5 ऐसे देश है जहां पर कोरोना का खतरा होगा, मंडराने लगा है। हालांकि दिख तो अभी चीन में रहा है, लेकिन जब भारत पर कोरोना का कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, तो अचानक गाइडलाइन कांग्रेस के लिए जारी क्यों की गई है? सबसे पहले आप राहुल गांधी कि वो बात सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्लास्टर इस हाथ में होना है या इस हाथ में होना है। हाथ ये टूट जाए इसमें प्लास्टर करना है आपको, या हाथ ये टूटा हो प्लास्टर आप इस हाथ में करेंगे? अभी मैं आपको जवाब देती हूं, पहले इस वीडियो को देखें। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। राहुल गांधी को आपने सुना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, लेकिन दुकान खोलने से पहले ही आखिर बीजेपी डर क्यों गई, बीजेपी घबरा क्यों गई? जब मोदी में मीडिया है, मोदी के भक्त सभी हैं, तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? नरेंद्र बाहुबली, मीडिया ने नाम दिया है मोदी जी का, नरेंद्र बाहुबली। जरा सोचिए, कभी शेर, कभी कुछ और, कभी कुछ और, न जाने कितने नाम दे दिए गए। शेर ने लाया चीता, शेर ने किया चीते का दीदार, चीते की चाल, न जाने कितने सारे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी आखिर क्यों डर गई? कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा भी चीन में देखा जा रहा है। कोरोना को लेकर दावा भी किया गया कि चीन में 10 लाख लोगों की मौत होगी, लेकिन भारत में इसका खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसका खतरा जापान में जरूर दिखने वाला है। अलग अलग देश, ऐसे 5 देश हैं जहां पर कोरोना का खतरा दिखेगा। लेकिन जब भारत में कोरोना का खतरा नहीं है, किसी राज्य को गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, किसी भी स्टेट को गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, किसी सरकार को, राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, तो अचानक सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा या पद यात्रा को लेकर गाइडलाइन क्यों जारी की जाती है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर ये सवाल उठाया है कि राष्ट्र हित में अगर हो सके तो यात्रा को रोक दें। ये नामुमकिन होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से जो जवाब आएगा वो भी जवाब मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सवाल यह है कि तमाम राज्यों में कहीं कोरोना नहीं है, लेकिन जो काफिला राहुल गांधी के साथ है, क्या वो सारे के सारे कोरोना है? जिसे ये कहा जा रहा है कि हैंड सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। क्या सिर्फ यात्रा में कोरोना को लेकर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं? जो ये सवाल उठाया गया है, जो ये पत्र लिखा गया है, यानी राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से पहले राहुल गांधी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि ये
बखूबी जानते हैं कि तमाम मीडिया हाउस राजधानी दिल्ली में है, अलग अलग देशों की एम्बेसी राजधानी दिल्ली में है। और दिल्ली में जब यात्रा पहुंचेगी या राहुल गांधी अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे तो हर कोई उस यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेंगे। उस यात्रा से बीजेपी डर गई है और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी। आप सफर कर रहे होंगे ट्रेन में, बस में, फ्लाइट से, आपने एयरपोर्ट पर किसी को मास्क लगाते देखा, आपने हैंड सैनिटाइजर यूज करते देखा। हर जगह जब कोई सिस्टम, कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की जाती है, अचानक यात्रा के लिए ही गाइडलाइन जारी की जाती है। और सवाल यह भी है कि 2 राज्यों में जन आक्रोश रैली बीजेपी की होने वाली है, उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। तो क्या मोदी सरकार पद यात्रा से डर गई? 3500 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा उससे डर गई? 155 दिवसीय यात्रा क्या उससे डर गई? आखिर डर क्यों? सत्ता आपके हाथ है, सरकार आपके हाथ है, हुकूमत आपकी है, इसके बाद डरने की क्या बात है? इसके बावजूद भी सत्ता में खलबली मच चुकी है। जी हां, अब प्रवेश करने वाले हैं पद यात्रा को लेकर राहुल गांधी राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में प्रवेश करने से पहले एक खबर सामने आई है। खबर यह है कि जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की गई है, उस शीतकालीन सत्र को पहले ही समाप्त किया जा सकता है। यह सूत्र के द्वारा खबर सामने आई है। फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अब 1-2 दिन के अंदर देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होगा। ऐसा अगर हुआ तो आपका शक सच्चाई में तब्दील हो जाएगी, ताकि आप जो शक कर रहे हैं वो सच हो। यह भी खबर मिल पा रही है कि पदयात्रा प्रवेश जो करेगी वो है 24 दिसंबर, जब तक कि 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र है और सभी सांसद अलग अलग राज्यों के इसी राजधानी दिल्ली में मिलेंगे आपको। और वो उस पदयात्रा में हो सकता है कई सांसद हो शामिल होना चाहे, लेकिन पदयात्रा से वाकई बीजेपी घबरा गई है। मैं आपको अब दिखाती हूँ रिपोर्ट। आप देखें यहाँ पर जो पत्र सामने आए हैं, कांग्रेस की तरफ से अब जवाब आना शुरू हो चुका, धुआंधार जवाब आना शुरू हुआ है। राजनीति करना बंद करे सरकार, जयराम रमेश ने ये कहा है। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदंबरम ने कहा कि आज का कोविड प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा लगता है हमारे पास किसी भी अन्य सार्वजनिक समारोहों में लागू करने योग्य कोविड प्रोटोकॉल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा से अगर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है, यह सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करना बंद कीजिए, सबसे बात पहले करते प्रोटोकॉल लाइए। आप प्रोटोकॉल लेकर के आए, उसके बाद ही बात कीजिए। हुड्डा बोले संसद में भी नहीं है कोई प्रोटोकॉल। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वह प्रोटोकॉल लाती है तो हम उसका पालन करेंगे। संसद चल रही है लेकिन हमें कोविड से संबंधित कोई प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा है। राजनीति करना बंद कर दें, यानी सभी अब जवाब देना शुरू कर दिए। जब सदन के अंदर प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सदन के अंदर भी अगर सभी सांसद बैठे हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजर हाथ में यूज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी वाला सिस्टम चल रहा है, तो वहां क्यों नहीं हुआ? क्या इस पदयात्रा से वाकई बीजेपी घबरा गई है? और यही वजह है कि अब जितनी जल्दी हो सके अब इस पदयात्रा को रोकने की कोशिश की जाएगी, यानी कोरोना के सहारे। कोरोना को हथियार बनाकर क्या बीजेपी पदयात्रा को रोक लेगी? अब देखना होगा 24 तारीख को, जब एंट्री नरेंद्र बाहुबली नहीं बल्कि राहुल गांधी की होने वाली है।